वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मम्माज़ लाइफ। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को गुस्सा क्यों आता है, वो टेंट्रम थ्रो क्यों करते हैं, उनमें गुस्से के क्या रीज़न है। आज हम पता करेंगे उनके गुस्से के बारे में, ना ही हमारे गुस्से के बारे में, क्योंकि हम तो गुस्सा करते ही रहते हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स जो है हमें सिखाया भी यही जाता है। हमारे आसपास के लोग कहते हैं, अरे तुम अपने बच्चे को डांटती क्यों नहीं हो, मारती क्यों नहीं हो, इसे तुमने सर पे चढ़ा रखा है, इसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो, अरे इसकी बात क्यों मानती हो, पेरेंट तो तुम हो। लेकिन नहीं, वो गलत बोलते हैं। पहले की पेरेंटिंग अलग थी, हमारे पेरेंट्स की पेरेंटिंग अलग थी, कुछ लोगों की पेरेंटिंग अलग होती है, लेकिन नहीं, हमें उस वे में नहीं जाना बच्चे के साथ। जब बच्चा टेंट्रम थ्रो करे तो हमें उसकी रीज़न, उसके रूट कॉज को समझना है कि बच्चा टेंट्रम थ्रो क्यों कर रहा है। जब बच्चा 1.5 से 3 साल की उम्र के बीच में रहता है तो वो उसका फेज़ होता है टेंट्रम थ्रो करने का। सबसे ज़्यादा टेंट्रम तभी थ्रो करता है, क्यों करता है, क्योंकि उस टाइम पे उसमें इमोशनल, फिज़िकल खूब सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, अपनी बॉडी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करता है, दूसरों को समझने की कोशिश करता है। उसे हंगर समझ नहीं आता, उसे नींद समझ नहीं आती, उसे सिर्फ खेलना होता है, सिर्फ खेलना होता है। तो हमें उस टाइम बच्चे का साथ देना होता है कि बच्चा क्यों गुस्से में है, क्यों टेम्पर लूज़ कर रहा है। हमें अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना होता बच्चे को टेंट्रम थ्रो करते हुए देख के, क्योंकि अगर हम भी अपने लोअर ब्रेन से काम लेंगे तो बच्चे में और हमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। और बच्चों में ये हमेशा याद रखेगा, बच्चे मैच्योर नहीं है, आप मैच्योर हैं। आपको अपना कूल कभी भी लूज़ नहीं करना है। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ टेम्पर टेंट्रम। टेम्पर टेंट्रम बच्चों में 1.5 से 3.5 साल की उम्र में ज़्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, उनके इमोशंस में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। तो इनके साइन क्या है, अब बात करते हैं। इनके साइन है, बच्चा तेज़ तेज़ रोने लगेगा, लेट जाएगा ज़मीन पे, हाथ पैर मारने लगेगा, या फिर आपको हिट करने लगेगा, चीज़ें उठा उठा के फेंकने लगेगा, कुछ भी तोड़ फोड़ मचाने लगेगा, या इधर उधर भागने लगेगा, या कुछ बच्चे तो सांस तक रोक लेते हैं। तो ये है टेम्पर टेंट्रम जो बच्चे थ्रो करते हैं। वो सबसे ज़्यादा टेम्पर टेंट्रम पेरेंट्स को ही थ्रो करके दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पेरेंट्स ही हमारी इच्छा या जो भी उनकी जिद होती है उसको पूरा करेंगे। 2 साल के बच्चों में ज़्यादा टेम्पर लूज़ होते हुए देखा जाता है या टेंट्रम थ्रो करते हुए देखा जाता है, क्योंकि वो जैसे इससे गुजर रहे होते हैं, उसमें इमोशनल और फिज़िकल चेंजेस सबसे ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो आपको इस वक्त उनके साथ खड़े होने की, उनको सपोर्ट करने की, उनको मेंटली काम करने की ज़रूरत है, ना कि गुस्सा करने की। तो आप उनको समझिए कि टेरिबल 2 चल रहा है उनका, तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। और टेंट्रम भी सब बच्चों में अलग अलग टाइप से होता है, सब अलग अलग होते हैं। कोई भी बच्चा, मैं हमेशा कहती हूँ, सेम नहीं होते हैं सारे बच्चे। कोई बच्चा किसी टाइप से टेंट्रम थ्रो करता है, कोई बच्चा किसी टाइप से टेंट्रम थ्रो करता है, कोई कम करता है, कोई बहुत ही ज़्यादा करता है, और कोई कभी कभार करता है। कोई बाहर जाने से करता है, कोई घर में करता है, कोई सबके सामने करता है, कोई अकेले में करता है, लेकिन ये फेज़ सबकी लाइफ में आता है। तो अब हम बात करेंगे कि बच्चे टेम्पर थ्रो क्यों करते हैं, उनके रीज़न्स क्या है। पहला रीज़न है इमोशंस। जी हाँ, इमोशंस बच्चे में, कोई भी चीज़, बच्चे उस टाइम पे अच्छे से बात करना, कम्युनिकेशन करना नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं, उन्हें चीज़ें रखनी नहीं आती है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। कई बार बच्चे को अंदर ही अंदर कोई बात चल रही होती है, लेकिन वो अपनी कम्युनिकेशन से वो बात बता नहीं पाते। और दूसरा रीज़न है शेयरिंग। जी हाँ, शेयरिंग करने का हम इस उम्र में हम बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे शेयर करें अपने टॉयज़, अपनी सारी चीज़ें, अपने जो भी दोस्त हैं आस पड़ोस के, या वो पार्क में जा रहा है तो कोई भी टॉय लेके जा रहा है, या कोई भी स्विंग पे के झूला झूल रहा है तो शेयर करें जिस भी बच्चे के साथ आप चाहें। तो पेरेंट ये चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग चले। बच्चा, हम कह रहे हैं कि शेयर करो तो शेयर ही करें, बट बच्चा मूड में नहीं है और आप मूड में हैं, तो आप बच्चे को पैनिक करने पे मजबूर कर देते हैं, और बच्चा फिर टेंट्रम थ्रो करने लगता है, क्योंकि उससे वो चीज़ शेयर नहीं करनी है और आप उसकी बात नहीं समझ रहे हैं, आप उसका इमोशन नहीं समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं छोटी सी बात है, और बच्चा हमारी इंसल्ट कर रहा है कि हम बोल रहे हैं उन्हें शेयर करने को, वो हमारी बात नहीं मान रहा है दूसरों के सामने। तो पेरेंट्स ये अपने ईगो पे ले जाते हैं
कि बच्चा है, हमारी बात नहीं मान रहा, लोग क्या कहेंगे, कि हमारी परवरिश कैसी है, ये बात ही नहीं मानता बड़ों की। आप इतना मत सोचिए, वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है। आप उसके इमोशंस को समझिए कि उसके लिए बहुत बड़ी बात है एक चीज़ को शेयर करना, एक खिलौने को शेयर करना, आपके लिए नहीं है। तो तब वो टेंशन थ्रो करेगा। और थर्ड है दूसरे बच्चों के साथ खेलना। कभी कभार हम चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स या हमारे कलीग्स या हमारे रिश्तेदार, हमारे जो भी आस पड़ोस के लोग हैं, उनके बच्चों के साथ हमारे बच्चा खेले। जब भी कोई घर पे आए, उसके साथ कोई बच्चा हो, उनके साथ कोई बच्चा हो, तो उसके साथ हमारा बच्चा भी मिक्सअप हो, खेले। लेकिन वो अभी इतना छोटा है, अगर वो खेलना चाहेगा तो खेलेगा, लेकिन अगर उसकी वॉइस मैच नहीं हो रही है, वो बिल्कुल भी नहीं खेलेगा। वो टेंशन थ्रो करेगा, टेम्पर लूज़ करेगा, अपना भी और आपका भी। तो आप उसे फोर्स मत कीजिए, आप उसे समझिए। फोर्थ है कि उसे कुछ चाहिए। जैसे अगर आप उसे बाहर लेके गए हैं, टॉय शॉप पे लेके गए हैं, या टॉय शॉप के सामने से गुजर रहे हैं, या बैलून देख लिए उसने, या कोई भी चीज़ उसने देख ली जो उसके काम की भी नहीं है लेकिन उसे चाहिए, तो उसने टेंट्रम थ्रो करना चालू कर दिया। चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे आप रेस्टोरेंट में हो, चाहे आप घर पे हो। बच्चा लेट जाता है, रोने लगता है, हाइपर हो जाता है, चिल्लाने लगता है, और आप सोचते हैं अरे अभी तो सब कुछ ठीक था, अब ये क्या हो गया। जी हाँ, वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है ताकि वो आप चीज़ जो भी उसे चाहिए वो आप दिला सकें उसे। फिफ्थ है कि बच्चे को खाने पीने में नाटक। जी हाँ, पिकी ईटर होना, या उसकी पसंद का नहीं मिलना, या उसको जो आपने दिया है वो नहीं खाना। क्योंकि इस एज के बच्चों को भूख लगती है पर उन्हें पता नहीं चलता। तो उनको जो चाहिए खाने के लिए, जैसे आइसक्रीम, कैंडीज़, जो भी उन्हें अच्छी लगी है एक बार, वो नहीं मिल रहा है तो भी वो टेंट्रम थ्रो कर। सिक्स्थ है स्कूल। इस एज के बच्चों को स्कूल में भेजा जाने लगता है, स्टार्ट हो जाती है उनकी प्ले स्कूल। अब वो बच्चे घर पे हैप्पीली रह रहे होते हैं और अचानक से उनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ जाता है। उनको घर से दूर जाना होता है, जिस मम्मा के साथ वो पूरे दिन रहते हैं उनको छोड़ के जाना होता है, जिस घर में टॉयज़ के साथ वो पूरे दिन रह रहे होते हैं उनको छोड़ के जाना होता है, घर के एनवायरनमेंट को छोड़ के जाना होता है, जहाँ वो हैप्पीली कुछ भी कर सकते थे उसे छोड़ के जाना होता है, उनको अपना कंफर्ट छोड़ के जाना होता है। तो स्कूल जाने से भी बच्चे क्रैंकी होते हैं स्टार्टिंग में। उन्हें लगता है कि ये हमें कहाँ भेज दिया, और हम समझ नहीं पाते कि वो स्कूल जाने से डर रहा है, या स्कूल में उसके साथ कुछ हो रहा है, या बच्चा रो क्यों रहा है। उसका बच्चा तो नहीं रो रहा, हमारा बच्चा क्यों रो रहा है। मैंने पहले भी आपको बोला कि सब बच्चे अलग होते हैं, कोई टेंट्रम थ्रो करता है, कोई नहीं करता, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। तो आप दूसरों के बच्चों से अपने बच्चे को प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए। अगर आपका बच्चा स्कूल जाने से टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो उसे अच्छे से डील कीजिए। सेवंथ है फिज़िकल ट्रिगर। अब बच्चे को अगर कोई तकलीफ़ हो रही है फिज़िकली, कोई भी तकलीफ़ हो रही है, तो वो आपको बता नहीं पा रहा। जैसे उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसके हेडेक हो रहा है, या उसके हाथ में दर्द हो रहा है, या उसे किसी चीज़ से चोट लग गई है, वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा अच्छे से कि मुझे हुआ क्या है एक्चुअल में। बस वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और आप समझ नहीं रहे हैं, तो वो टेंट्रम थ्रो करेगा। या फिर उसमें फ़िज़िकली कोई चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। फिज़िकल ट्रिगर इसका मतलब है कि बच्चे को भूख लगना। इस एज के बच्चे, 1.5 से 3.5 साल तक के बच्चे, उनको सिर्फ खेलना होता है, सारे दिन खिला लो उनको, टॉयज़ दे दो, सिर्फ खेलना होता है, मस्ती करनी होती है, उनको सिर्फ यही काम लगता है ना उनको किसी की बात माननी होती है, बस उनको खेलते रहना होता है। तो जब उनको फिज़िकली भूख लग रही होती है, जब उनकी फ़िज़िकल नीड पूरी नहीं हो पाती है, जैसे भूख, नींद, ये सब पूरी नहीं हो पाती है, तब भी वो रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है, उन्हें भूख लग रही है या क्या हो रहा है, तो वो रोने लगते हैं। तो हमें उनकी हंगर को भी समझना है कि बच्चा भूखा हो गया है, उसे कितने टाइम पहले फीड कराया गया था, या कितने टाइम पहले उसे कुछ दिया गया था, उसका टाइम हो गया है, उसे हंग्री ना होने दे, उसकी हंगर को मिटाए ताकि बच्चा ट्रिगर ना हो। अब नेक्स्ट है नींद को लेकर। जी हाँ, अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है, या उसकी रूटीन में बार बार चेंजेस आ रहे हैं, या हमारी वजह से उसका रूटीन ख़राब हो रहा है, डेली लाइफ की रूटीन बदल रही है बार बार,
बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है तो भी बच्चा पूरा ट्रिगर हो जाएगा और टेंट्रम थ्रो करेगा, वो टेम्पर लूज़ करेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, आपको भी परेशान करेगा और आप उसमें गुस्सा करेंगे, उसे समझेंगे नहीं तो परेशान हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिस्कम्फर्ट। अगर बच्चा कहीं भी आप सोचते हो कि अगर आपको घूमना है तो बच्चे को भी लेके जाते हो साथ में, और बच्चा अपना कंफर्ट जोन, अपना घर छोड़ के आप ही जा रहे होते हो, लेकिन आप एक एडल्ट हो, बच्चा बहुत छोटा है जो अपनी बातें बोल नहीं सकता, आप कहीं बाहर गए, वहाँ उसके कंफर्ट की सारी चीज़ें नहीं है, वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, तो भी उसका ट्रिगर पॉइंट शुरू हो जाएगा, उसके टेंट्रम थ्रो होने लग जाएंगे, वो परेशान हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, रोने लगेगा, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं है। तो अगर आप बाहर जा भी रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बच्चे की कंफर्ट की चीज़ें साथ में लेके चलें ताकि बच्चे को कंफर्ट फील करा सके, और हो सके तो 1.5 से 3 साल तक के बच्चों को लेके ज़्यादा जर्नी ना करें, ज़्यादा घर से बाहर ना जाए। मैं पर्सनली भी अपने बेबी को लेके, जब वो छोटा था तब मैं उसकी इस एज में उसको ज़्यादा लेकर बाहर नहीं जाती थी, और जाती भी थी तो नानीज़ हाउस में जाती थी या दादीज़ हाउस में जाती थी, जहाँ पर उसकी कंफर्ट की सारी चीज़ें होती थी, या हम ले जाते थे, हम कैरी करते थे, तो डिस्कम्फर्ट नहीं होता था। अगर बच्चा डिस्कम्फर्ट फील करेगा तो वो क्रैंकी होगा ही। अब मैं बताऊंगी कि जब बच्चा टेंट्रम थ्रो करे तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऐसी 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। नेवर एवर हिट योर चाइल्ड। जब आपका बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा हो या टेम्पर लूज़ कर रहा हो तो आप अपने बच्चे पे कभी भी हाथ नहीं उठाएंगे। आप सोचेंगे कि हमारे बड़ों ने तो हम पे हाथ उठाया है, या वो भी तो अपने बच्चे पे हाथ उठाती है या उठाता है। जी नहीं, आपको नहीं उठाना है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा है, वो अपनी चीज़ें बता नहीं पा रहा है, इसलिए वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है। और अगर बता भी रहा है, अगर आपको पता भी है, तो भी आपको हिट नहीं करना है, क्योंकि आप बड़े हैं, कभी कभी आप भी अपना टेम्पर लूज़ करते हैं, तो क्या आपको कोई मारता है? नहीं ना। तो आपको भी अपनी ही तरह बच्चे को ट्रीट करना है, जबकि आप तो मैच्योर है, वो इमैच्योर है, तो आपको उसको अच्छे से डील करना है। नेक्स्ट है डोंट लूज़ योर पेशेंस। जी हाँ, आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना है, आपको चिल्लाना नहीं है बच्चे पे, आपको फिंगर दिखा के बच्चे को सुनाना नहीं है, या उस पर ज़ोर ज़ोर से लाउडली शाउट नहीं करना है, उसे डराना नहीं है। थर्ड है नेवर टेक एडवाइस बाय अदर्स। किसी और से मत पूछो जब बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा हो कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने क्या किया अपने बच्चे के साथ जब आपका बच्चा छोटा था? कभी भी ये चीज़ मत कीजिए, क्योंकि उनका बच्चा, वो अच्छे से जानते थे कि उनका बच्चा कैसा है, उसे कैसे डील किया जाए, और आप अच्छे से जानते हैं आपका बच्चा कैसा है, उसे कैसे डील किया जाए। फोर्थ है किसी और को रिएक्ट मत करने दें। जब भी आपका बच्चा टेंट्रम थ्रो करे, या गुस्से में हो, या चिड़चिड़ाहट करे, या रो रहा हो, तो किसी और को रिएक्ट ना करने दें, क्योंकि आपसे बेहतर आपके बच्चे को कोई भी नहीं जानता। नेक्स्ट है जब आपका बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा हो, उस टाइम कोई भी लॉजिक, ट्रिक्स, रीजनिंग ना दे, क्योंकि बच्चा इस कंडीशन में नहीं है कि आपके लॉजिक्स को समझे। इस टाइम पे वो अपने उसका, जब बच्चा छोटा होता है और चाहे बड़े भी हो, जब भी हम गुस्से में होते हैं, टेंट्रम थ्रो कर रहे होते हैं, या हम परेशान होते हैं, चिड़चिड़ाहट में होते हैं, तो हमारा लोअर ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हम कोई भी काम ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं और कर भी नहीं पाते हैं। तो जब बच्चे का लोअर ब्रेन एक्टिवेट है तो आप अपना लोअर ब्रेन एक्टिवेट मत कीजिए। आप अपने अपर ब्रेन से सोचिए और काम रहिए, लूज़ मत होने दे अपने आप को, अपना कूल लूज़ मत करे बिल्कुल भी, और उसे कोई भी लॉजिक्स और ट्रिक्स अभी मत समझाइए। बाद में जब बच्चा रिलैक्स हो जाए तब उसे प्यार से समझाइए। उसे मारने या डांटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे प्यार से समझाइए कि आपने ऐसा क्यों और किस लिए किया था। हम ये आपको अवेलेबल कराएंगे, अभी नहीं, जब हम चाहेंगे, जब हमें लगेगा कि आपके लिए सही वक्त है तब। तो बच्चा आपको समझेगा, क्योंकि वो रिलैक्स मूड में होगा इसलिए।
जब बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा हो, ये नेक्स्ट पॉइंट है, जब बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा हो तो आप उसे ये बिल्कुल भी मत कहिए कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है आप किसी के घर में हैं या रेस्टोरेंट में हैं या सड़क पे कहीं जा रहे हैं या कि कहीं और गए हैं आप लोग, तो आपकी इंसल्ट फील हो रही है, तो आप उसे बोलोगे कि ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आप इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। बच्चे के लिए वो ओवर रिएक्ट करने की ही बात थी। वो आपके लिए एक छोटी सी चीज़ हो सकती है कि उसे टॉय चाहिए, या उसे भूख लगी है, उसे समझ नहीं आ रहा है, या उसे नींद आई है, या उसे किसी के साथ नहीं खेलना है, या शेयरिंग नहीं करनी है, या उसमें कोई अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, या आपके लिए छोटी चीज़ हो सकती है, उसके लिए नहीं है। तो आप प्लीज़ उसे ये मत बोलिए कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सारे टिप्स एंड लॉजिक्स आपको समझ आए हो, आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल रहे वीडियो। और बच्चे के टेंट्रम को कंट्रोल कैसे करें, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।